वेद का पहला नियम है, सनातनी होते हमको सूर्य देव को सुबह और शाम को नमस्कार करना है और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण करना है, पहला कार्य। और दूसरा त्रिकाल संध्या करना है। तीसरा भागवत जी पठन करना है। चौथा भगवान विष्णु का पूजा करना है। पंचमा शाकाहारी बनना है। षष्ठ सदाचारी सत्यवादी होना चाहिए। और सप्तम सत्य शांति दया क्षमा मैत्री को आचरण करना है। कौन करता है? बोलो कौन करता है? और भागवत के द्वादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में लिखे, जब कलियुग में सत्य सोच दया क्षमा दुनिया में दूर हो जाएगा, तब मानो कलियुग का समाप्त होगा। क्यों? देखो, धर्म का चार पाद है, सत्य सोच दया क्षमा। और सत्य सोच दया क्षमा जब अंत हो जाएगा, तब क्या आएगा? न कलियुग का पतन हो जाएगा। मैंने विचार किया था, सत्यता के कारण 5000 वर्ष आयु कट गया, झूठ बात बोलने के कारण लोगों का सोच नहीं रहेगा। कोई सोच पवित्र कामना वासना को छोड़ नहीं पाते हैं, मिथ्यावाद करते हैं, किसी का पास दया नहीं है, क्षमा नहीं है। और काल सबको ग्रास करेगा, सब बोलेंगे मैं हूं मैं हूं। मुकार का असुरता बढ़ता जाएगा। छोटी बच्ची भी बोलेंगे मैं हूं। पिता माता को बोलेंगे मेरे को क्यों बोला तुमने? ये कलियुग का तत्व है। जब ऐसा होगा तब कलियुग का अंत हो जाएगा और काल बलवंत हो जाएगा। जहां मदिरा, जहां मांस, जहां झूठ, जहां पाप, उनके पास सब शक्ति रहेगा। धर्मी लोग तो त्राही त्राही बोलेंगे, भगवान उद्धार करो। कल संबल ग्राम में क्या हुआ? मुरादाबाद की संबल में न्यूज मिला है आपको? क्यों हो रहा है? संबल ग्राम में क्या हुआ आप लोगों को तो मालूम है? ये क्यों हो रहा है? ये धर्म होने के लिए एक लड़ाई शुरू हो रहा है। धर्म का प्रकाश होगा, सत्यता का प्रकाश के लिए लड़ाई हो रहा है। आदि क्षेत्र बिरजा क्षेत्र में भी लड़ाई शुरू हो गया, वहीं पर भी लड़ाई शुरू हो गई। उड़ीसा में धर्म संस्थापना जब होता है तो जहां धर्म का प्रकाश होना है वहीं पर लड़ाई शुरू होता है। तो सत्य सोच दया क्षमा संसार में नहीं रहेगा। मनुष्य मन में काल ग्रास करेगा, पति पत्नी में लड़ाई होगा, पिता पुत्र में लड़ाई होगा, भाई भाई से लड़ाई होगा, गांव गांव में लड़ाई होगा और पड़ोसी से लड़ाई होगा। तब जानो काल बलवंत हो गया, काल का शक्ति बढ़ गया। ये द्वादश स्कंद का द्वितीय अध्याय में 25 लक्षण है कलियुग अंत का। और काल बलवंत होने के कारण मनुष्य लोग ज्यादातर मांसाहारी हो जाएंगे। रात दिन सभी समय नॉनवेज खाएंगे, रात में जागेंगे, दिन में सोएंगे। होता है नहीं? लोग रात 1 तक जागते हैं, 2-3 तक जागते हैं और सुबह 10 तक सोते हैं। असुर संप्रदाय प्रचलन क्यों हो रहा है? नहीं, ये कलियुग का अंत का लक्षण है। और एक लक्षण लिखा है, जिसका पास पैसा होगा, धन, सब उनको सम्मान करेंगे। कोई अच्छा नारी है,
कोई अच्छा पुरुष है, सदाचारी, सत्य बात करता है, रात में किसी ने बुलाता है मेडिकल जाने के लिए, उसको भी मदद करता है, सब कार्य करता है, पर उसका पास पैसा नहीं होगा तो उनको बोलेंगे, लोग बोलेंगे उसका कोई काम नहीं है। जितना वो सेवा करे, जितना लोगों का मदद करे, फिर भी लोग बोलेंगे उनका कोई गुण नहीं है। जिसका पास धन होगा वो सभा में विजय होगा, जिसका पास धन नहीं होगा सभा में उनको पराजय वर्ण करेगा। बोलेगा तो सब बोलेंगे तू चुप कर बच्चा, तू क्यों बोलता है, तेरा औकात क्या है बाबा। मानो उसी समय कलयुग का पतन होगा। ये भजन को दो ना। और मनुष्य लोग सदाचार बात नहीं करेंगे, ये द्वादश स्कंद में लिखा है। सदाचार, सदाचार का अर्थ क्या है? जोर से बात करेंगे, बातों बातों में उन्मत्त हो जाएंगे। ये भागवत का द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय, आप पढ़िए ना कोई। अभी एक बात करते करते गुस्सा हो जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाता है। बच्चे लोग घर छोड़ देते हैं, कई कई छोटे छोटे बच्चे बच्ची सुसाइड कर लेते हैं गुस्सा से। और गांव गांव में छोटे छोटे बात से कोई किसी को भी जीवन से मार देता है। ये सदाचार नहीं रहेगा। और विवाह के बारे में लिखा है, बोले कोई जाति भेद कोई नहीं मानेगा, सब जाति में सब विवाह करेंगे, तब जानो कलियुग अंत हो गया। उसी समय कल के अवतार होगा, जब लोग जाति गोत्र धर्म कुछ नहीं मानेंगे। अरे जाति तो कर्म के लिए, विवाह के लिए। जाति आपस के बैठ के भोजन करने से कोई नहीं बोलता, आपस के बैठ के भोजन करो, खाओ पियो, आपस में मिलो, पर शादी करने के नियम नहीं है। क्यों नहीं है ना? उसके लिए पितृलोक को पिंडदान नहीं होता है। पितृलोक जो है उनको पिंडदान नहीं हो पाता है। तो इसलिए अपना गोत्र के हिसाब से शादी करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। हर जाति का अधिकार है, सब जाति को समान अधिकार, सबको सम्मान है। पर एक बात, शादीशुदा नहीं हो पाएगा। अरे कुत्ते से अगर बिल्ली शादी करेगा कैसे होगा, और बिल्ली से कुत्ते कैसे शादी करेगा? तो ऐसे मानव सभ्यता में मानो किसी का काश्यप गोत्र, किसी का भरद्वाज गोत्र, किसी का सांडल्य गोत्र, ये गोत्र के भेद भी है। तो गोत्र भेद से शादी नहीं होता है। और जब आजकल लोग कहते हैं रोजगार करता है, पैसा है, तो हम जातिवाद नहीं देखते हैं। ब्राह्मण लोग भी दूसरे से शादी करते हैं, दूसरे भी ब्राह्मण से शादी कर लेते हैं। गीता में लिखा है ना, उसी समय धरती पर पितृलों को पिंड नहीं मिलेगा और कुल रक्षा नहीं होगा। और पितृलोग अगर शांति नहीं होंगे, धरती पर बारिश नहीं होगा, घर में विवाद होगा, रोग आएगा, आपद आएगा। इस समय है। तो इसीलिए कोई कुछ नहीं मानेगा। कुछ कुछ लोग फॉरेन में भी शादी करते हैं, अंग्रेजों को भी शादी करने लगे लोगों ने। कारण क्या? न कामना और वासना से डूबते मनुष्य कोई धर्म कर्म शास्त्र को नहीं मानेगा। जिसका जहां मन करेगा वही शादी करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो हो रहा है, और भागवत में लिखा है जब ऐसा होगा तब कलियुग का पतन हो जाएगा। लोग कपटी, अहंकारी, दंभी बन जाएंगे। और एक बात है, लिखा है कहीं कहीं संसार में पुरुष लोगों को शादी करेंगे, तब जानो कलियुग नहीं रहेगा। भगवान कल्कि को आना पड़ेगा। अरे संसार रक्षा कौन करेगा? जिसका एक बेटा है, वो बेटा किसी पुरुष को शादी कर लिया, उनका परिवार रक्षा, उनका भविष्य, उनका जो वंशधर का रक्षा कौन करेगा? और उनका जो पूर्वज हो उनको पिंडदान कौन करेगा?
तो पुरुष पुरुष में शादी करेंगे, महिला महिला में शादी करेंगे, हो रहा है ना। देखो YouTube सर्च कर दो, कितना आएगा देख लोगे, पूरा सीरियल ही आएगा लिस्ट। तो ये वेद का विरोधी, क्योंकि हर मनुष्य को संतान सृष्टि करना चाहिए, पिता माता होना चाहिए, बच्चा बच्ची होना चाहिए। लोग तो मनमानी कर रहे हैं। तो वेद रखा, वेद को सब विरोध करेंगे। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नर नारी। पहले वर्ण धर्म जाति कुछ नहीं मानेंगे और सब वेद विरोधी हो जाएंगे। तब क्या होगा? तुलसीदास महाराज ने लिखे, तब धरती पर धर्म का प्रकाश होगा और संसार का कल्याण के लिए भगवान धरावतरण करके धर्म से स्थापना करेंगे। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मानत निगम अनुशासन। कोई वेद को नहीं मानेंगे, ये रामचरित में मानस में लिखा है। जिस संसार में कोई वेद को नहीं मानेंगे। वेद का नियम क्या है जो हम नहीं मानते? वेद का पहला नियम है, सनातनी होते हमको सूर्य देव को सुबह और शाम को नमस्कार करना है और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण करना है, पहला कार्य। और दूसरा त्रिकाल संध्या करना है। तीसरा भागवत जी पठन करना है। चौथा भगवान विष्णु का पूजा करना है। पंचमा शाकाहारी बनना है। षष्ठ सदाचारी सत्यवादी होना चाहिए। और सप्तम सत्य शांति दया क्षमा मैत्री को आचरण करना है। कौन करता है? बोलो कौन करता है? जब ऐसा नहीं होता है, सब वेद विरोधी हो गए। तो वेद को कोई नहीं मानते। गुरुवार के दिन क्या भोजन करना है, रविवार के दिन के क्या भोजन करना है, एकादशी व्रत पालन करना है, कौन करता है? मुंह से सनातनी बोलने से कैसे होगा? मैं मुंह से बोलूंगा आपको मदद करूंगा 50,000, आपका बोल दिया पर नहीं किया, उसका मतलब क्या है? ऐसा ही हो गया धर्म। नारी नारियों में विवाह, पुरुष पुरुष में विवाह, संसार का धर्म नष्ट हो जाएगा। सभी मनुष्य पाप की ओर भागेंगे, कामना वासना में भागेंगे। एक एक मनुष्य 3-3 शादी विवाह रखेंगे, करते हैं ना? तब जानो युग परिवर्तन होगा। भगवान को ब्राह्मण लोग वेद विक्रय करेंगे। ब्राह्मण लोग वेद को विक्रय करेंगे, बांटेंगे नहीं। तब सत्ययुग कैसे आएगा? आप मानो मेरे को बोलेंगे, बोले पंडित जी आपका कथा करने के लिए हम चाहते हैं। मैं बोला हाँ करिए। तो आप बोलेंगे आप कितने पैसा लेंगे? तो मैं बोलूंगा मैं पैसा नहीं लेता हूं, मानो। तब आपका मन खुशी होगा, देखो ये अच्छा ब्राह्मण है, पैसा लेने के लिए नहीं बोले। पर भारत में घूमो, कथा के लिए बोलो, पहले बोलना पड़ेगा इतना पैसा डिपॉजिट करो तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तब वेद का विक्रय करने से वेद का प्रकाश कैसे होगा? और मैं आपको खुल के बताता हूं, मैं कथा में पैसा नहीं लेता हूं, एक भी पैसा। क्योंकि भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, व्यापार के लिए नहीं है, जन्म दिया है कर्म करने के लिए। और हमारा एक पहला नियम है,
हम कथा में किसी से पैसा नहीं लेंगे, और कथा में हमको कोई मूलचाल नहीं है। हम बोलते हैं पंडाल बनाओ, हमको बुलाओ, और भंडारा भी करने पाओ तो अच्छा है, नहीं कर पाओ तो तुम्हारी इच्छा, पर हम कथा को जाएंगे। भारत भर कथा करते हैं, हमको पैसा जरूरी नहीं होता है, हम नहीं लेते। माधव 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 माधव